सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम चल रहा है और उस सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में मैंने सोचा क्यों ना राजस्थानी शब्दावली से प्रश्न है वो पूछ रहा है एग्जामिनर। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा आज का सेशन है वो राजस्थान की शब्दावली होने वाली है। इस राजस्थान की शब्दावली की सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले व्याख्या तो करने वाले हैं। व्याख्या करने के बाद में MCQ प्रश्न भी कुछ बात करेंगे, कुछ प्रश्नों की बात करने वाले। साथियों, भी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मारदड़ी क्या है। मारदड़ी एक खेल है जिसमें एक गेंद होती है, उस गेंद के द्वारा 7-8 दोस्तों के द्वारा ये खेल खेला जाता है और फिर एक दूसरे को मारी जाती है। जो बॉल होती है उसके द्वारा एक दूसरे को मारी जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है, मारदड़ी। और एक पूछा गया था कि भद्दर क्या है। भद्दर यह है, उसमें लिखा हुआ था कि अंत्येष्टि संस्कार। जब किसी के घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके पीछे जो उसके जो छोटे होते हैं, उसके चाहे बच्चे समझ लीजिए या फिर रिलेशन में हो, भाई हो, वो क्या होते हैं, वो अपने केस पूरे उतारते हैं, केस पूरे उतारते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, भद्दर कहा जाता है। यह एक अंत्येष्टि संस्कार है। साथियों, आज आप अपनी मारवाड़ी भाषा की बात करना ला। हाँ, अगर मारवाड़ी भाषा के मैंने एकदम बढ़िया तरीक़ों थाने बताना लो हूँ। मारवाड़ी भाषा के मैंने राजस्थान शब्दावली की बात करा, सेकंड ग्रेड होगी, रीट होगी, और भी एग्ज़ाम है राजस्थान का जिसके अंदर राजस्थान शब्दावली प्रश्न पूछे ही पूछे है। साथियों, राजस्थान शब्दावली से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और इसी के साथ में आज का हमारा सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको बता दूं कि साथियों ये आपके भाई का ही चैनल है, छोटे भाई का चैनल है। अगर साथियों मेरे द्वारा जानकारी जो भी दी जाती है, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगती है, सबसे पहली बात है कि अगर थाने जानकारी अच्छी लगे तो थारे भाई जोगिंदर के चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन ने प्रेस कर दिया ताकि मैं मारो न्यू वीडियो डालूं जिसके टाइम सबसे पहले आपको पता चल जाए। और अगर थाने वीडियो पसंद आ जावे तो वीडियो पर लाइक कर दिया, कमेंट कर जरूर बताया कि थाने वीडियो किसो लाग्यो और थे थारे दोस्तां ने शेयर करना मत भूलिया। साथियों, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपके साथ के बिना मैं है वो एक कदम भी नहीं रख सकूंगा। इसी के साथ में आज का हमारा सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। साथियों, निन्नाण के हुए अरे खेत के माइन निन्नाण गोनी हुए गए फसल खड़ी फसल के बीच में कचरे को हटाना। ये क्या होता है, निन्नाण खड़ी फसल में कचरे को हटाने के लिए जो भी मजदूर बुलाए जाते हैं या घर वालों के द्वारा जिस कचरे को हटाया जाता है उसे निन्नाण कहा जाता है। घराला के गोनी गए अरे वो कालिया, अरे ओ कालिया, अरे ओ भूरिया, निन्नाण कराणो है खेत के मायने फसल खड़ी फसल के बीच कचरो उग्यो तो बिंगो के कराणो है, निन्नाण कराणो है। के कराणो है, निन्नाण कराणो है। तो निन्नाण किन कहवे, खड़ी फसल के बीच में कचरे को हटाना, उसे क्या कहा जाता है, निन्नाण कहा जाता है। एक याद रह गया, सूड़ किन कहवे, एक निन्नाण और सूड़ के मायने फर्क हुआ है। निन्नाण तो कहवा खड़ी फसल में कचरे को हटाने को निन्नाण कहा जाता है। और सूड़ किसे कहा जाता है, जब खेत को जोतने से पहले उस खेत की साफ सफाई की जाती है। जैसे खेत के अंदर से सीढ़ियाँ को हटाना और सीढ़ियाँ हो गया और थर के बोले सीढ़ियाँ हो गया, खींपड़ा हो गया, और भी कचरो हो, झाड़ी होगी और छोटो मोटो कचरो है, बिन हटानो, बिन के बोला, बिन सूड़ बोला। सूड़ का अर्थ क्या है कि खेत को जोतने से पहले हटाया गया कचरा। और निन्नाण किसे कहा जाता है कि खड़ी फसल को बोने के बाद में खड़ी फसल में से कचरे को हटाना, इसे क्या कहा जाता है, इसे निन्नाण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, निन्नाण कहा जाता है। उसके बाद में लावणी किसे कहा जाता है,
लावणी कहा जाता है फसल की कटाई, जब फसल पक गई उसके बाद में फसल की कटाई की जाती है उसे लावणी कहा जाता है। और लावणी नृत्य कहाँ का है, तो लावणी पूछ ले तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का लावणी नृत्य है। और फसल की कटाई होती है तब क्या होता है, अरे फसल की कटाई के समय लावणी, अरे लावणी बड़ी जोर की, क्योंकि बे टेम अपन सब कुछ मिले, अपन गुटको मिले, के मिले, अरे गुटको खावा तो कौन ही, हाँ खावता पहला, लेकिन गुटको के है, अरे गुटको मिले, सिगरेट मिले, बीड़ी मिले, बा लावणी जोर की कड़ी। फसल की कटाई के अंदर क्या होता, भाई जी चालो हो गए मारे, अरे मारे चालो हो गए थार के मायरो भराई तू ले जा माने, फसल की कटाई तो कराई ले जाएगी नहीं, तेरा भाई और भी घनाई है, वो तो सीधो कहो तो अरे थारा भाई माने और भी घनाई मिले तू छोड़ आपने। तो लावणी समझ गया नहीं, फसल की कटाई को क्या कहा जाता है, लावणी कहा जाता है। खड़ो किन कहवे रे, अरे खड़ो याद रख लिया, खड़ो किन कहवे, अनाज को निकालना, खड़ो थाने बताऊंगे। और फसल उगेड़ी है, ये फसल उगेड़ी ने के करे काटे, ये फसल उगेड़ी ने काटे, और ये काटेड़ी फसल ने के करे एक जगह भेड़ी करे या एक जगह इकट्ठा करे। ये फसल ने इकट्ठा करे एक जगह इकट्ठा कर, फिर क्या करे एक जगह इकट्ठा करिया गए, बाद गए महीने ट्रैक्टर या थ्रेसर या जो भी होती है जिससे अनाज निकाला जाता है उस मशीन को बुलाया जाता है। उस मशीन से क्या निकाला जाता है, उस मशीन से इस अनाज को निकाला जाता है। जो फसल हमने इकट्ठा कर रखी है इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही खड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे खड़ो कहा जाता है। अरे खड़ो काटनो दोरो बहुत है, जीवड़ा खड़ेगा लोग 700 या 1000 रुपया यहीं को नहीं देवे, एक घंटे का 100 रुपया देवे। ध्यान रखी, खाल बांठा के लाग जाए, खालगढ़ लाग जाए, खाल बांठा के लाग जाए, जन खड़े के महीने 700 रुपया मिले। अरे जीवड़ा जी लगा पढ़ लो, कमाई करनी, अरे बाद के महीने तो करनी है या कमाई 500-700 रुपया ली, लेकिन 500-700 रुपया के महीने जिको आनंद नौकरी के महीने वो आनंद कठी को नहीं। और 700 रुपया के अंदर सांभ लो थाने ले जी नहीं तो थारी रड़क काट छोड़ दे, थारी रड़क काटियों पहला अगर वो छोड़ दे 700 रुपया थाने खुद ने याद रहेगी आज मैं 700 रुपया कर रहा हूँ। सांभ लो, नाड़ ढूंढ ले, थारी नाड़ ढूंढ ले, थारी याद रह गया, थोड़ा पढ़ लो रे बढ़िया रही एकदम है। और खड़े के बाद रे मैंने बात करा दंताणी, अरे दंताली या दंताणी को तो युद्ध होवे। और दंताली किन बोला, दंताणी वैसे आपा मारवाड़ी के मैंने एकदम प्योर मारवाड़ी रे मैंने के बोला दंताली किन कहवा, आपा घर के मायने कचरो भेड़ो करा नहीं, कचरे को इकट्ठा करना उसे क्या कहा जाता है। कचरा इकट्ठा करने का एक औजार होता है जो लोहे का बना होता है या लकड़ी का बना होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे दंताणी कहा जाता है। अरे घर लगे वो गोनी, अरे ओ कालिया दंताली फेर दे के मंग है तू, सुबह पड़ियो वाड़े थरोर की काम को नहीं, कम घर तो साफ घर तो बैठी हो जी की चौखी बात है। अरे भखड़ तो बुआर दे दंताली हूँ, और घर लगे व गोनी के कचरे को इकट्ठा करने का एक क्या होता है, एक लोहे या लकड़ी का बना उपकरण होता है जिससे कचरे को इकट्ठा किया जाता है, और दंताणी इसे ही कहा जाता है। और बात करा गए, अरे दांती किन कहवे, अरे दांती किन कहवे, फसल को काटने का उपकरण है। एक छोटी सी गोनी होगा, देखो दांती थाने मांडर बताऊँ, आ दांती है, आ देखो दांती, आया दांती गोनी होगा फसल काटन खातर, आ देखिया किसी की बनी है रे, जोर की बनाई ने। अरे थारो भाई चित्रकार भी है, सागे थारो भाई चित्रकार बहुत तेज है, 1 मिनट के मैंने बना दूँ फोटो थारी। हाँ देखो, कदी मारी बकरी गम जावे, कदी मारी घोन गम जावे, थारी घोन गमे नहीं तो बिने सागी चांका ले राजिया, मारी घोन गमेड़ी सागी चांका बहुत दोरी आवे पहलवान है। ध्यान रखी, आ के होगी, आ दांती होगी, आ के होगी, आ दांती होगी, आ दांती होगी। आपने दांती किन कहवा, फसल को काटने का उपकरण होता है उसे दांती कहा जाता है। गेंती किसे कहा जाता है, अरे गेंची गोनी होएगे, अरे थार पीली मुड्रो गाडो भरा जना
पीढ़ी और मुड का ऊंट गाड़ा भरने के समय जिस उपकरण से पीढ़ी या मुड को खोदा जाता है, जो घरों की चिनाई के अंदर काम में आती है ना पीढ़ी, उसको खोदने के लिए या कठोर जमीन को खोदने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे गैंची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे गैंची कहा जाता है। और चड़स किसे कहा जाता है? वो याद रह गया थोड़ो, चड़स किसे कहा जाता है? कुएं से पानी निकालने का उपकरण होता है। वो गानों सुनेड़ो एक थरो, कुएं पर एक रे। पर मेरो तो सुनेड़ो है, वो गानों याद रख लिया। कुएं से पानी निकालने का उपकरण क्या है? चड़स। क्या है? चड़स। कुएं से पानी निकालने का उपकरण क्या है? चड़स। और लाव किन कहवे रे? अरे लाव बिन कहवे ई चड़स के अंदर एक रस्सी घत है। ये चड़स के अंदर है वो एक रस्सी डाली जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही लाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे लाव कहा जाता है। इस चड़स के अंदर ये रस्सी डाली जाती है, उसे लाव कहा जाता है। अरे एक अड़वो या ओझो को या बिज्जू को या ओघो क्या कहा जाता है? अड़वो, ओझा को या ओघो, बिज्जू को भी याद रह गया। बिज्जू को भी पूछा के मैदान के बताओ। बिज्जू को भी याद रखा। अड़वो याद रखा, ओझा को याद रखा और ओघो याद रखा। अरे मारे बिस्सो एक आदमी कौन नहीं हुआ कि खेत के अंदर खड़ियो। मेरे बिस्सो कोजो सो आदमी खेत के अंदर एक खड़ियो रहे नहीं। अरे परमानेंट वो खड़ियो रहे, रात दिन खड़ियो रहे, ना बिन रोटी चाहिए ना बिन पानी चाहिए। वही हुआ खेत रो एक मालिक, वही होवे खेत को एकमात्र हकदार होवे। कौन होवे? अरे अड़वो। अरे के होवे? अरे अड़वो। ओ दे गया अड़वो। आ लो, आ इन पेंट पहरा दियो। ओ के अरे ओ के बना दियो रे, ओ के खांकड़ बना दियो। ओ देखो अड़वो, ओ के बना दियो अड़वो। अरे वो तो जिम बॉय बन गयो। वो तो केंगो अड़वो बनियो, तो जिम बॉय बन गयो। अड़वो, ओझू को या बिज्जू को या ओघो याद रख लिया। लकड़ी का एक मानव रूपी होता है जो खेत के अंदर खड़ा होता है। लकड़ी का बना एक ढांचा होता है मानव के समान जो खेत के अंदर खड़ा होता है। जानवरों को डराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद के मैंने गुल्लेल या गोफण। अरे गुल्लेल किन कहवे? अरे आधर गुल्लेल देखेड़ी कोनी के आ देखो गुल्लेल तो थांगे बहुत काम पड़ो है। आ गुल्लेल है, ये गुल्लेल के अंदर के डाली जाए? ये गुल्लेल के अंदर पत्थर डाल छोड़ी जाए खेत के अंदर पक्षी ने उड़ाने के लिए। पक्षी को उड़ाने के लिए इस गुल्लेल या गोफण का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग खेत में किया जाता है। खेत में पक्षियों को उड़ाने के लिए किया जाता है। और खुंटो किन कहवे? अरे खुंटो वो कहवे न घर को खुंटो मजबूत होवे नहीं। घर को खुंटो मजबूत कद रही जद सगड़ा परिवार है, जो सभी परिवार के सदस्य है वो एक साथ में रहेंगे, तभी खेत को खुंटो और घर को खुंटो मजबूत रहे। जब भी कहवे सब साथ में रहिए, सभी है वो साथ में रहिए। साथ की तो होड़ वही कोनी। वो कहवे एक ताण खुंटे खुंटाली सुनेड़ी है के थारे? मार तो घनी सुनेड़ी है खुंटालो। खुंटो किन कहवे? आपा घर के अंदर गाय और भैंस को बांधने के लिए जो लकड़ी का एक खूंटा रोपते हैं, लकड़ी का एक उपकरण रोपते हैं या लकड़ी को रोपते हैं जमीन के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? उसे खूंटा कहा जाता है। मेख किसे कहा जाता है? मेख किसे कहा जाता है? जमीन या दीवार के अंदर एक ऐसी कील को रोपा जाता है। जमीन या दीवार के अंदर एक ऐसी कील को रोपा जाता है और इस कील से किसे बांधा जाता है? घोड़े को बांधा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मेख कहा जाता है। और
पशुओं को बांधने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे खूंटा कहा जाता है। ज़मीन में लकड़ी को गाड़ा जाता है, फिर उस पर है वो भैंस या गाय को बांध दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? खूंटा कहा जाता है। खूंटो मजबूत रखिया सभी और मेख ठंठाई है कि न घोड़ी बांधन खातर या घोड़ो बांधने के लिए जो ज़मीन में कील रोपी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे मेख कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे मेख कहा जाता है। उसके बाद में चावर पाटा केरण। पाटा राजस्थान पुलिस के अंदर पूछड़ा है। पाटा गया है जमीन को समतल करने के लिए एक लकड़ी का पाटा फेरा जाता है या लकड़ी का एक बड़ा सा बना हुआ होता है पत्र, उसे फेरा जाता है जमीन को समतल करने के लिए। खेत में ज़मीन को समतल करने के लिए जो बड़ा सा लकड़ी का पाटा फेरा जाता है उसे चावर भी कहा जाता है, पाटा भी कहा जाता है, केरण भी कहा जाता है। और उसके बाद में रखत या हड़वो किसे कहा जाता है? तो बिना बुआई की गई भूमि या बिना जोती गई भूमि जिस पर फसल अभी तक नहीं उगाई गई है उसे क्या कहा जाता है? उसे रखत कहा जाता है या हड़ाऊ कहा जाता है। अडान किसे कहा जाता है? अडान उसे कहा जाता है जो सिंचाई योग्य भूमि होती है, जो सिंचाई के लिए बढ़िया भूमि होती है कि इस पर सिंचाई है वो बढ़िया तरीके से हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अडान कहा जाता है। और जो नहरों से सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण भूमि होती है, जो नहरों से सिंचाई हेतु उपयुक्त भूमि होती है या बढ़िया भूमि होती है जिससे नहरों से सिंचाई होती है, वो भूमि एक बढ़िया होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मोरी हालो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरी हालो कहा जाता है। और अडान सिंचाई योग्य भूमि होती है। और भरोटियो किसे कहा जाता है? भरोटियो किसे कहा जाता है? कटी हुई लकड़ी का बंडल होता है उसे भरोटियो कहा जाता है। जैसे ये लकड़ी है वो मैंने तोड़ ली, ये लकड़ी है वो घर के लिए मैंने तोड़ ली और इस पर एक है वो रस्सी से बांध दिया और फिर इसको पकड़ कर है वो घर पर लेकर आ गया। घर वाले भी राजी हो गए कि छोरो देखो, छोरो रोटी सब्जी बनाने वास्ते के ले रहे हो? बड़ीतो ले रहे हो है? अरे बड़ीता तू बड़ीतो किया ले रहे हो है? घरवाला तो आई बात कहो, घरवाला है जी को मन खुद ने बड़ीतो समझे, जने मन तो बड़ीतो लावण जानो ही पड़े। घरवाला कहे रोटी सब्जी बनानी है, जा कालिया तू एक काम कर, खेत मुँह के लिया, खेत मुँह बड़ीतो लिया। अरे बड़ीतो लिया जार खेत मुँह, तो लकड़ी को बंडल समझ गया, कटी हुई लकड़ी का बंडल, उसे क्या कहा जाता है? उसे भरोटियो कहा जाता है। मोरी हालो समझ गए। नहर से सिंचाई योग्य भूमि को क्या कहा जाता है? मोरी हालो कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मोरी हालो कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। साथियों, आपको जानकारी कैसी लग रही है? साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो एक इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप अपने दोस्तों को शेयर है वो ज़रूर करना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। बढ़ते हैं अब आगे। अब बात करेंगे पड़त के बारे में। पड़त किसे कहा जाता है? साथियों, पड़त किसे कहा जाता है? तो पड़त उसे कहा जाता है जिस भूमि पर अभी तक जुताई नहीं हुई है या जिस भूमि पर अभी तक फसल की बुआई नहीं हुई है, उसे क्या कहा जाता है? बिना जोती हुई भूमि, उसे क्या कहा जाता है? उसे पड़त कहा जाता है। पड़त किसे कहा जाता है? बिना जुती हुई भूमि को पड़त कहा जाता है। पछोर किसे कहा जाता है? पछोर पीछे की छोर, तालाब के पीछे की भूमि को पछोर कहा जाता है। पछोर यानी पीछे की भूमि। किसके पीछे की भूमि? तालाब के पीछे की भूमि को क्या कहा जाता है? पछोर कहा जाता है। और उसके बाद में दावणो। अरे दावणो जानोगे? दावणो पशु आ गए, ऊँट होगी, गाय होगी, टोगड़ती होगी और क्या बोले भैंस होगी, पाडियो होगी और इधर ऊँट होगी, ऊँटनी होगी। बार के देवे बारे
बारे दोनों पग आगला दोनों पग आगला दोनों पगारे अंदर रस्सी कौन बांधे है कि बिनी के बोला दावणो बोला बिन के बोला दावणो बोला ऊँट गए दावणो देवणो जरूरी है नहीं तो ऊँट भाग जावे के भाग जावे ऊँट भाग जावे। और याद रह गया एक ठाठिया या ठमोलिया। ठाठिया या ठमोलिया किसे कहा जाता है जो कागज से बर्तन बनाए जाते हैं उसे ठाठिया या ठमोलिया कहा जाता है। कागज से बर्तन बनाने को ठाठिया या ठमोलिया कहा जाता है। कागज से बर्तन बनाना ठाठिया या ठमोलिया कहा जाता है। कागज का बड़ा किस्सा बर्तन हो देखिया तो कौन कागज का बर्तन आज तक है। अरे कागज को बर्तन किया को नहीं। अरे थे गोलगप्पा खान जाओ ने गोलगप्पा खाने के लिए गोलगप्पा खावन जाओ जन बा प्लेट कौन देवे के बा किंगी होवे तो बा कागज की प्लेट कौन होवे के कागज की प्लेट बिन के बोला ठाठिया या ठमोलिया उसे क्या कहा जाता है। अरे पानी पिचके वाली प्लेट को ठाठिया या ठमोलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है ठाठिया या ठमोलिया कहा जाता है। समझ गया तो अब एकदम बढ़िया तरीके में बढ़ा आगे। अरे ठाठिया या ठमोलिया सब्जियों कौन समझिया। अरे पानी पिचकाली प्लेट जो कागज की बर्तन होती है उसे क्या कहा जाता है उसे ठाठिया या ठमोलिया कहा जाता है। अरे रेवड़ किन कहवे अरे रेवड़ रेवड़ घराला कहवे को नहीं करे सुबह सुबह होगी रेवड़ लेर निकल जिया। भेड़ बकरिया को झुंड होवे उसे क्या कहा जाता है रेवड़ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है रेवड़ कहा जाता है। कभी कभी घर वालों के चक्करों में मेरी खुद की बकरी भी गम जावे मेरी खुद की घोन गम जावे नहीं पछ दोरो काम हो जावे। रेवड़ किसे कहा जाता है तो भेड़ बकरियों के झुंड को रेवड़ कहा जाता है। नींगली अरे नींगली किसे कहा जाता है नींगली। अरे नींगली किस क्षेत्र में जो घी रखने का पात्र होता है उसे नींगली कहा जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि थाकानी घी रखने को पात्र होए जी को घी रखने को घड़ो होए या घी रखने को ठाव होए बिन नींगली बोलो होगे। अरे नींगली बोलो के बोलो अरे नींगली बोलो या के बोलो कमेंट कर बताया। नींगली किसे कहा जाता है घी रखने के पात्र को कहा जाता है। जावण किन के वहाँ अरे जावण दही जमाने के लिए जो खटाई का इस्तेमाल किया जाता है उसमें थोड़ी सी दूध में थोड़ी सी छाछ डाली जाती है या थोड़ी सी दही डाली जाती है उसे क्या कहा जाता है जावण। अरे जावण तो एक दिन मैं तेरे लगा दूं टेम आई जना आपने बोले को नहीं कि लड़ाई हुए जना आपने मोहल्ले के अंदर लड़ाई होवे जन बोले को नहीं के और तेरा तो एक दिन जावण में लगार छोड़ूं रुक जा तू डब जा थोड़ो के डब जा थोड़ो तेरे जावण देर ही छोड़ूं तेरे पांख्या गणिया आगी। अरे जावण किन कहवे जावण उसे कहा जाता है दूध के अंदर अगर अपन दही जमावनी है तो घरे दही जमावनी है तो दूध के अंदर दही जमे दूध के अंदर के डालनी बस थोड़ी सी छाछ या थोड़ी सी दही डालनी बिन के बोला बिन खटाई बोला। और खटाई को ही क्या कहा जाता है खटाई को ही जावण कहा जाता है। जावण दे रे छोड़ स्यूं तेरे। गिरबान किन कहवे रे अरे गिरबान तो ऊँट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील होती है। जो ऊँट की नाक में जो कील नहीं होती है ऐसे इस टाइप में कील उसे क्या कहा जाता है उसे गिरबान कहा जाता है। क्या कहा जाता है गिरबान कहा जाता है। उसके बाद ओ थाने याद कराऊँ देखो बढ़िया सी एक चीज़ है कि याद रख लिया बण डिड्डू काकड़ा बण डिड्डू काकड़ा बण डिड्डू काकड़ा बण डिड्डू काकड़ा। अरे बण डुड्डी काकड़ा तो यही हो जाऊँ तो बस याद हो जाऊँ तो थोड़ा बहुत माने लेकिन थाने तो याद करवानो ही कौन थे तो आ सोचो यानी याद है नहीं। अरे सेकंड ग्रेड वाला रीट वालों सभी ध्यान से देख लेना इसको। ये सेशन है वो बहुत अच्छा सेशन है। इससे प्रश्न है वो पूछा जाएगा नहीं पूछा जाए तो कमेंट करके आकर बता देना इस चैनल पर। साथियों क्या है अरे बण डिड्डू काकड़ा बण किसे कहा जाता है कपास के पौधे को क्या कहा जाता है बण कहा जाता है। डिड्डू किसे कहा जाता है कपास के फल को कहा जाता है। और कपास के बीज को क्या कहा जाता है काकड़ा कहा जाता है। सबसे पहले क्या लगता है पौधा लगता है उसके बाद में उसके फल लगता है उसके बाद में बीज लगता है। अरे
अरे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बीज का प्रयोग किया जाता है, बीज का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में पौधा लगता है, उसके बाद में फल की उत्पत्ति होती है। तो याद रख लिया थे। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। तो याद रख लिया। और काकड़ा बन डिड्डू याद रख लिया। काकड़ा बन डिड्डू, काकड़ा किसे कहा जाता है? तो काकड़ा कपास को बीज को कहा जाता है। कपास को पौधे को क्या कहा जाता है? बन कहा जाता है। डिड्डू कहा जाता है, कपास के फल को डिड्डू कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। लीत्रा किसे कहा जाता है? चपला ने कहे के वहाँ लीत्रो, चपला ने कहे के वहाँ लीत्रो। और वीरमुठ किसे कहा जाता है? राजा द्वारा राजा के दरबार में रहने वाले कवि को नगद पुरस्कार देना, उसे क्या कहा जाता है? वीरमुठ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे वीरमुठ कहा जाता है। राजा के द्वारा, जैसा कि मैं किसी राजा के दरबार में दरबारी हूँ या उसका कोई कवि हूँ। मैंने कोई बहुत अच्छी कविता सुना दी, मैंने बहुत अच्छी कविता सुना दी। मैंने यह कविता सुनाई कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह मैंने कविता सुनाई और राजा जी हो गए खुश। राजा जी खड़े होकर मुझको क्या दे दिया? नगद इनाम दे दिया। उसे क्या कहा जाता है? उसे वीरमुठ कहा जाता है। और मिसल किसे कहा जाता है? राज दरबार में पंक्तिबंद बैठने के तरीकों को क्या कहा जाता है? मिसल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मिसल। याद रह गया? बढ़िया फैक्ट है वो। मिसल किसे कहा जाता है? मिसल याद रख लिया, वीरमुठ याद रख लिया। और मिसल राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने के तरीके को क्या कहा जाता है? उसे मिसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसल कहा जाता है। चल आगे चालना ही बड़ी जीवड़ा। और आपने काम किया। एडर किन के वैरे? एडर ऊँट को 5 पैर। अरे ऊँट को 5 पैर है, छाती कन कोनी होवेगे, छाती कन कोनी होवेगे। याद करो, थोड़ो दिमाग में तो लोड गात्यों पार पड़ी, यहाँ पार थोड़ी बड़ी, यहाँ नौकरी सोरी थोड़ी लगे। एडर किसे कहा जाता है? ऊँट के 5वें पैर को कहा जाता है, जो उसकी छाती के पास में होता है, उसे क्या कहा जाए? एडर कहा जाता है। सांसण। सांसण किसे कहा जाता है? राजाओं द्वारा ब्राह्मणों या चारणों को दान में दी जाने वाली भूमि को सांसण कहा जाता है। राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और चारणों को दान में दी जाने वाली भूमि को सांसण कहा जाता है। उसके बाद में पोल भात किसे कहा जाता है? पोल भात कहा जाता है कि युद्ध के समय किले का मुख्य द्वार खोलकर सर्वप्रथम युद्ध करने वाला चारण, जो जैसा कि युद्ध हो रहा है, युद्ध के समय मुख्य द्वार चारण खोलता है और सबसे पहले वहीं लड़ाई के लिए तैयार होता है, उसे क्या कहा जाता है? पोल भात। उसे क्या कहा जाता है? पोल पात कहा जाता है। पोल पात किसे कहा जाता है? कि युद्ध में किले का मुख्य द्वार खोलकर सर्वप्रथम युद्ध करने वाला चारण को क्या कहा जाता है? पोल पात कहा जाता है। और बातड़ियों किन के वहाँ आ रहे? बातड़ियों गांव फिरकर काम करने वाला स्वर्णकार, जो सोने का काम करने वाला होता है। अगर वो गांव फिरकर काम करने लगे, जैसे मैंने ऑर्डर दे दिया, अरे भाई जी काम करिया, हाथ को कड़ो बनानो है, केले शो और तेरे घर ही आश्या, तेरे घर यार बना दा बतान दे, मैं आ रहा तेरे घर, मन घर आऊँ तापान मन डिजाइन दिखावे, और मैं तो कहूँ हम तो वो दिखो मुझे लो माँ बापू वालो। अरे माँ बापू की पहला इज्जत तो राख ले, माँ बापू वालो बाद में बना ली कड़ो वो सुनकर सीधो मुँह माता फटकारी मेरे तो मुँह हो जी बस बाई को सो बातड़ियों किन कहवे? तो गांव फिरकर काम करने वाले स्वर्णकार को बातड़ियों कहा जाता है। और बोरेगत किसे कहा जाता है? बोरे यानी बुआर, व्यवहार, उसे क्या कहा जाता है? व्यवहार। ब्याज का रुपया उधार देने का धंधा करने वाला। जैसे मैंने मेरे दोस्त को क्या दे दिया? 10,000 रुपये दे दिए और ये बोल दिया कि 2% के हिसाब से ब्याज लूँगा तेरे से। महीने के दिन है वो, महीना पूरे होने पर आपको
200 रुपये देने होंगे। कितना रुपया? 200 रुपया महीना दिन तय करूँ लेस हूँ, याद रख ली। मैं 10,000 रुपया दिया है तो ब्याज का धंधा करने वाला ब्याज का रुपया देगा, रुपया देकर उस पर ब्याज लेने का धंधा करने वाले को क्या कहा जाता है? बोरेगत कहा जाता है। बोहर, बोहर से याद रख लेना बुआर, बुआर। और मारवाड़ी के मैंने बुआर बोला कि बुआर आदमी को अच्छो है रुपया और दे दो इन्हें, इन रुपया की क्या कमी है। बिरबाद रमन डांगड़ी रात किन बोले, डांगड़ी रात किन बोले तो डांगड़ी रात 11वें दिन है। अरे कोई घर के माइन एक्सपायर हो गए बिरु 11वें दिन है जिको बड़ के लागे बड़ रात ने सत्संग होवे, सत्संग बहुत धूमधाम होवे। बिन के बोला 11वें दिन बोला और बिन ही डांगड़ी रात बोला। साथियों अब बात करते हैं एमसीक्यू। जो भी प्रश्न बने हैं आज तक उन सभी प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी के बारे में एक बार देख लेते हैं। लूरियो किसे कहा जाता है? लोड़ियो कौन रे? लूरियो, लूरियो किसे कहा जाता है? तो लूरियो साथियों लूरियो किसे कहा जाता है? अरे लूरियो किसे कहा जाता है? तो लूरियो खेत में निरर्थक जो काम में नहीं आती है उससे घास को उखाड़ना। पछेवड़ा किसे कहा जाता है? मोटी सूती सोल को कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में शेखावाटी क्षेत्र में कुओं को किस नाम से जाना जाता है? जोहड़ के नाम से कुओं को जाना जाता है। और चील गाड़ी किसे कहा जाता है? हवाई जहाज को क्या कहा जाता है? हवाई जहाज को चील गाड़ी कहा जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में सिरावना किसे कहा जाता है? सिरावण, सिरावण किसे कहा जाता है? जो सुबह का भोजन होता है, जो खेत में या काम करने वाले जो भी लोग होते हैं उन सबको पता है कि सिरावना किसे कहा जाता है। सिरावण बोलते हैं, वैसे हम थोड़ा अशुद्ध बोलते हैं सिरावना। सिरावना किसे कहा जाता है? सुबह के भोजन को सिरावना कहा जाता है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 6, टाऊ या बिजुका का प्रयोग ग्राम क्षेत्रों में किस लिए किया जाता है? खेतों की सुरक्षा के लिए। मैंने बताया था ना बिजुका, बिजुका किसे कहा जाता है? खेत के मैंने अड़वो गोनी हुए खड़ो, बिन के बोला बिजुका बोला खेतों की सुरक्षा करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उससे क्या बोला जाता है? बिजुका या टाऊ बोला जाता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7, आदिवासी सभ्यता में लोकाई का क्या आशय है? लोकाई, आदिवासी सभ्यता में लोकाई का अर्थ है मृत्युभोज। मृत्युभोज, मृत्युभोज को क्या कहा जाता है आदिवासी क्षेत्रों में? तो लोकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकाई कहा जाता है। और चुनाई का काम करने वाले को क्या कहा जाता है? उसे चेजारा कहा जाता है। चुनाई का कार्य करने वाले को चेजारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेजारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 पर बढ़ते हैं। अरे खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट को क्या कहा जाता है? उसे चाहड़ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे चाहड़ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? चाहड़ या चावर कहा जाता है। चाहड़ या चावर किसे कहा जाता है? खेत में जुताई के बाद भूमि को एकदम समतल, एक सरीसा, एक बराबर करने के लिए जो मोटा पाट फेरा जाता है उसे क्या कहा जाता है? चाहड़ या चावर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। बटेवड़ा किसे कहा जाता है? बटेवड़ा कहा जाता है उपले या कंडे संग्रहण हेतु। बटेवड़ा किसे कहा जाता है? थेपड़ी, अरे घर का मैंने गोबर का कंडा कौन बनावा के बने इकट्ठा करने के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है उसे बटेवड़ा कहा जाता है। नाक रे चुन्नो लगानो, नाक रे चुन्नो लगाने का अर्थ क्या हो गयो? किसी के इज्जत के बट्टे लगाना, किसी के इज्जत के बट्टे लगाना। इसो काम ना करिया जीवड़ा, जिंदगी रे मैंने कदी भी इसो काम ना करिया कि कोई री इज्जत है जी थार वजों खराब होए, कोई ने किसी को नीचा झांकना पड़े सिर्फ आपके खातिर। आपके खातिर आप कभी भी ऐसा काम मत करना, चाहे वो आपकी कितनी भी खास हो, उसकी कभी है वो उसको कभी नीचा झुकाने का काम मत करना। क्योंकि एक बार अगर आपकी इज्जत कम हो गई फिर पहलवान पूरी जिंदगी आपकी है वो
फिर पूरी ज़िंदगी आप चाहे सोने से बन जाना वापस, लेकिन वो इज्जत वापस नहीं आती है। तो इसी बात को ध्यान में रखना साथियों। नाक रे चुन्नो लगानो, किसी की इज्जत के बट्टे लगाना, इसको काम आपने करनो को नहीं। आपा हाँ शरीफ घराने का टाबर, हाँ तो डागला किसे कहा जाता, डगला। अरे डगला किन कहवे रे? फसल को सुखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फसल उत्पाद को सुखाने के लिए डगला का प्रयोग किया जाता है। बजेड़ा किसे कहा जाता है? पान के खेत को क्या कहा जाता है? बजेड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजेड़ा कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, पगतिया उतारणो। पगतिया उतारणो किसे कहा जाता है? आश्वासन देते रहना, मैं थारे लारे खड़ी हूँ, मैं थारे लारे खड़ी हूँ। आ बात कौन गई? आ बात अमेरिका किन गई? यूक्रेन ने गई। अमेरिका यूक्रेन को कहता है कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू जार लड़े। पगतिया उतारणो बिंगो, तो पगतिया उतारणो बिना आश्वासन देव तो रेवणो। और बिरे बाद रामायण, बिनोटा किसे कहा जाता है? बिनोटा दूल्हे दुल्हन की जूतियों को क्या कहा जाता है? बिनोटा कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16, रावड़ी तेल पल्ले में ई खट्टे। रावड़ी तेल पल्ले में तो ई खट्टे से क्या तात्पर्य है? तो राजा का आदेश है वो सर्वोपरि होता है। इसका यह तात्पर्य है कि रावड़ी तेल पल्ले तो यही खट्टे, तो राजा का आदेश है वो सर्वोपरि होता है। प्रश्न नंबर 17 पर बढ़ते हैं। अरे हवन करता हाथ बड़नो, नम कवत के अरे हाथ बढ़ता। हवन करता हाथ बढ़नो, तो भलो काम करने पर भी अपन के मिल जाए, कदी कदी बुरा ही मिल जाए। आप बढ़िया काम करिया, चोखो काम करिया तो भी अपन के मिले, तभी भी हमको है वो बुराई मिलती है। तो उसे क्या कहा जाता है? हवन करता हाथ बढ़नो। हवन करता हाथ बढ़नो, तो चोखी तरह हूँ याद है। बिंगे बाद रामायण, ना सावण सुरंगो ना भादुओ हरियो। इसको क्या तात्पर्य है? तो यूँ याद रख लिया, ना सावण सुरंगो ना भादुओ हरियो। सदैव है वो एक समान रहना। सींकड़ा झेरना नेत्रा गिड़गिड़ी, ये किससे संबंधित है? दही बिलोने से संबंधित है। सूड़ है। सूड़ में थन बतानी होनी, खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंखाड़ को साफ करना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सूड़ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सूड़ कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21, मत्तिरेरो भारो बांधोरो। अरे मत्तिरेरो भारो कदी बांधी जाएगे? मत्तीरा ने कदी बांध सकांगे? मत्तीरा ने लकड़ी बांधा जिया बांध सकांगे? कौन नहीं बांध सका? तो मूर्ख है। मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास करना। मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास करना मतलब मत्तीरे को भारो बांधनो। प्रश्न नंबर 24, जिम्या पाछे चढ़ू होवे। जिम्या पाछे के होवे? चढ़ू होवे। जिम्या पाछे चढ़ू होवे, इनको अर्थ के अरे जिम्या पाछे चढ़ू होवे तो काम पूरा होने पर स्थिति में परिवर्तन हो जाना। अरे जिया गांव को सरपंच है जी, को जीतने से पहले तो कहता है अरे आप सभी है वो हमको वोट दीजिए, हम गांव का विकास कराएंगे, आपका कोई भी काम हो तो हमको बताना आकर, हम है वो गांव वालों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन जब जीतता है तो तब उसके हाव भाव चाल चलन सभी बदल जाते हैं। तो इसी में क्या होता है? जिम्मेबाजा चढ़ू होनो, काम पूरे होने के बाद मायने स्थिति के मायने परिवर्तन आवनो। प्रश्न नंबर 23, लंका ने मूंदड़ी दिखानी। लंका ने मूंदड़ी दिखानी, इसका क्या तात्पर्य है? कि समृद्ध व्यक्ति के समकक्ष है वो तुच्छ वस्तु पर गर्व करना। समृद्ध व्यक्ति के सामने है वो तुच्छ वस्तु पर गर्व करना। लंका ने मूंदड़ी दिखानी। उसके बाद में ओ आग्यो मिसल किन के वे राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता है? राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को मिसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसल कहा जाता है। साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। थाने क्लास किसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताया क्या करना है थाने। अरे कमेंट तो ज़रूर करना है थाने। थार भाई को चैनल है, थार भाई कालिया को चैनल है, तो कमेंट कर ज़रूर बताया। और लाइक तो ज़रूर करना है। क्या करना है? लाइक वीडियो पर थाने वीडियो पसंद आया तो लाइक करिया, कमेंट करिया। और चैनल पर नुआ हो तो चैनल ने सगला नो पहला ही पहला सब्सक्राइब कर दिया। थार भाई कालिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट है जी वो एक दिन
मन ठाए थे दिखाओ थार भाई को ही चैनल है, कालियो को चैनल है। तो इसीलिए इसी बातों के साथ में मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ में। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। थे थारो सगड़ा को थार भाइयों सभी में प्यार रखना, बनाए रखना, और इसी के साथ में सभी है वो अपना अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।